नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन में। तो आज मैं आपके समक्ष एक अन्य वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आपको 21 कहानियाँ पढ़ाई हैं जो आपके यूजीसी नेट सिलेबस में अंकित हैं। उनमें से कुछ कहानियाँ जो 2-3 कहानियाँ रह गई थी, उन कहानियों की विषय वस्तु, प्रमुख कथन और पात्र परिचय और लेखक के जीवन परिचय के बारे में बताना रह गया था। तो इस वीडियो में आपको बता दूंगा उन सब कहानियों का सारा निचोड़। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। अज्ञे द्वारा रचित कहानी गैंग्रीन कहानी से। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ठीक है, इतना काफ़ी है। तो कहानी है गैंग्रीन कहानी, जो अज्ञे द्वारा रचित कहानी है। सबसे पहले हम अज्ञे जी के जन्म के बारे में देखेंगे। अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कस्या पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में और साहित्य अध्ययन के साथ हुई थी। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी पास करके अंग्रेजी में एमए करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़कर बम बनाते हुए वे पकड़े गए और वहां से फरार हो गए थे। 1936 से 1937 में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत पत्रिका का संपादन किया। दिल्ली लौटकर इन्होंने दिनमान साप्ताहिक और नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरीमेंस जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल्य निधि नामक एक न्यास ट्रस्ट की स्थापना की थी। तो ये इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब इनके रचना संसार के बारे में देखेंगे। पहले आते हैं इनके कविता संग्रह। भगनदूत 1933, चिंता 1942, इत्यल्म 1946, हरिघास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, अरियो करुणा प्रभामयी 1959, आंगन के पार दर 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी बांक पर छाया 1981, प्रिजन डेज एंड अदर पोइम्स अंग्रेजी में 1946 में। इनकी कहानियों को देखें तो विपतगांव 1937। देखिए, ये जो कहानी और काव्य संग्रह और अन्य मैं इनके उपन्यास वगैरह करा रहा हूँ, ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आपके नेट के पेपर में कई बार रचनाओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कई बार मान लो आगे से ही प्रश्न, आगे की कहानियों का ही उन्होंने क्रम पूछ लिया, तो आपको याद होना चाहिए कि किस क्रम के हिसाब से कहानियाँ लगानी है। उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से कहानियाँ लगानी होती है, जिस पर आपको विपत्तिका, परंपरा, कोठरी की बात जैसे इनको क्रम में लगाना होता है। तो इसलिए मैं आपको यह कहानियाँ विद इनकी डेट के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको नेट के पाठ्यक्रम या परीक्षा के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलते हम कहानियों पे। विपत्तिका 1937 में, परंपरा 1944 में, कोठरी की बात 1945 में, शरणार्थी 1948 में, ज्योदल 1951 में। इनके उपन्यास देखें तो शेखर एक जीवनी जो महत्वपूर्ण उपन्यास है इनका, आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है। प्रथम भाग उत्थान 1941 में, शेखर एक जीवनी दूसरा भाग संघर्ष 1944 में, नदी के द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। निबंध संग्रह देखें तो सवरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आल बाल, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनकी आलोचना देखें तो त्रिशंकु 1937, आत्मनेपद 1960, भवंती 1971, अद्यतन 1971। ठीक है। इनके संस्मरण में स्मृति लेख आती हैं, डायरियों में भवंती, अंतरा और शाश्वावती। ठीक है। विचार गद्य देखे तो संवत्सर आता है, और इनका एकमात्र नाटक उत्तर प्रियदर्शी आता है। ठीक है, ये नोट करना है आपने। जीवनी देखे तो राम कमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक ये अज्ञे की जीवनी है। ठीक है, किसने लिखी है? राम कमल रॉय द्वारा लिखित। इनके संपादित ग्रंथ देखे तो आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह 1942 में। ठीक है। तार सप्तक कविता संग्रह 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक कविता संग्रह संपूर्ण 1959 में, नए एकांकी 1952 में, रूपाम्बरा 1960 में। तो ये थे इनकी रचना संसार के बारे में। अब आपको इनकी कहानी के जो कहानी है, इनकी जो गैंग्रीन, उनके पात्रों से अवगत कराऊंगा। तो पहली पात्र आती है मुख्य नायिका पात्र मालती, कहानी की नायिका है। महेश्वर मालती का पति है। टीटी महेश्वर और मालती का बच्चा है। कथाकार जो मालती के यहाँ अतिथि के रूप में आता है और मालती के बचपन का मित्र होता है और रिश्ते का भाई होता है। ठीक है। कहानी की विशेषताएं या विषय वस्तु देखें तो इस कहानी में विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए व्यक्तित्व की कहानी है।
यह कहानी पहली गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका नाम बदलकर रोज़, नोट कर लेना है कौन सा, रोज़ शीर्षक से नाम से छापा था। गैंग्रीन का मतलब होता है जब शरीर पर किसी भाग में चोट लग जाती है और वह चोट सही तरीके से ठीक नहीं होती, तब कुछ दिनों के बाद वह सड़ने और गलने लगती है, तो लोग उसे गैंग्रीन का नाम से जाना जाता है। यह कहानी अकेलेपन में घुटती हुई, अभावग्रस्त, नीरस, उदास, दुख से छटपटाती स्त्री का कर्म चित्र है। मध्यवर्गीय परिवार में यांत्रिक जीवन बिताने वाली उदास स्त्री की मानसिक पीड़ा का चित्रण इस कहानी में किया गया है। तो ये आगे की गैंग्रीन कहानी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब आगे चलते हैं ज्ञान रंजन कृत पिता कहानी। ज्ञान रंजन कृत पिता कहानी, ठीक है, ज्ञान रंजन कृत पिता कहानी। सबसे पहले हम इनके संक्षिप्त जीवन परिचय के में बात करेंगे ज्ञान रंजन जी के। तो यह हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ कहानीकार और प्रसिद्ध पत्रिका पहल, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया भी है, पूरी कहानी जब पढ़ा रहा तभी पढ़ाया हुआ है। दोबारा पढ़ाने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि आपको जो इसमें से प्रश्न आएंगे वो आपने करने, ठीक है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट बताऊंगा वो आपने नोट करना है। पहल के संपादक ज्ञान रंजन का जन्म 21 नवंबर 1931 को महाराष्ट्र के अकोला नामक गांव में हुआ था। बचपन और किशोर अवस्था का अधिकतर समय अजमेर, दिल्ली और बनारस में बीता और शिक्षा इलाहाबाद से संपन्न हुई। शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई? इलाहाबाद से, नोट करते रहिएगा, ठीक है। आज भी उनका प्रिय शहर इलाहाबाद ही है। जबलपुर का स्थान बाद में आता है। उनका स्थायी निवास उत्तर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ज्ञान रंजन जी साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से के। देखिए ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है ये नोट कर लेना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, और पूरी कहानी पढ़नी हो तो कहानी की भी पूरी वीडियोज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी महत्वपूर्ण कथन और बिंदु बताए हुए हैं मैंने, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञान रंजन जी साठोत्तरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार में आते हैं। साठोत्तरी पीढ़ी के चार यार, देखिए ये वहाँ पे भी उस कहानी में बताया हुआ, यहाँ भी बता रहा हूँ, के रूप में प्रसिद्ध मंडली के 4 सदस्य ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्रनाथ कालिया में से अधिक प्रसिद्ध केवल ज्ञान रंजन को मिली है प्रसिद्धि, ठीक है। जो साठोत्तरी पीढ़ी में कहानी है ना, साठोत्तरी कहानी, उसमें 4 यार नाम से एक मंडली प्रसिद्ध हुई है, जिसमें कौन कौन है? ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह और रविंद्रनाथ कालिया, ठीक है। हालांकि ये चारों अपने अपने ढंग के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। ज्ञान रंजन की 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनकी कहानियों की कुल संख्या 25 है, जो सपना नहीं नामक संकलन में एकत्रित प्रकाशित हुए हैं। कि कौन से कहानी संग्रह में? सपना नहीं नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुए। ज्ञान रंजन साठोत्तरी पीढ़ी के लेखक और अकहानी में शामिल लेखकों के मित्र भी हैं। इनकी रचनाओं के बारे में देखिए, कहानी संग्रह तो फैंस के इधर उधर 1968 में, यात्रा 1971 में, क्षणजीवी 1977 में, सपना नहीं 1977 में, घंट, बहिर्गम, अनुभव, अमरूद का पेड़, छलांग, पिता, रचना प्रक्रिया, हास्य रस, ये इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इनके संस्मरण की चर्चा करें तो ज्ञान रंजन के बहाने, तारामंडल के नीचे, एक आवारा गर्द, ये कई बार पूछ लिया जाता है संस्मरण, ठीक है। तारामंडल के नीचे एक आवारा गर्द नामक संस्करण किसका है? तो यह ज्ञान रंजन जी का, ठीक है। अन्य में देखें तो कबाड़ खाना, ठीक है। अब इस कहानी की विषय वस्तु की चर्चा करें तो उसमें हम देखते हैं पिता कहानी। पिता कहानी ज्ञान रंजन जी की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी का प्रकाशन समता 1965 में हुआ था। पिता कहानी में भी एक जगह इलाहाबाद के धूमगंज का नाम आया। इलाहाबाद के धूमगंज गांव का जिक्र होता है इस कहानी में, ठीक है। इस कहानी में पुरानी और नई पीढ़ियों के सोच में आए बदलावों का चित्रण किया गया है। पिता अपने पुत्र के पीढ़ी में तारतम्य नहीं बिठा पाता है, वही पुत्र अपने पिता की पीढ़ियों को नहीं समझ पाता है। तो इस कहानी में जो है पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य जो द्वंद्व है वो दिखाया जाता है, ठीक है। पिता नई पीढ़ी में अपना तारतम्य नहीं बिठा पाता और पुत्र पुरानी पीढ़ी में अपना तारतम्य नहीं बिठा पाता, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट नोट करने हैं। कहानी के पात्रों की चर्चा करें तो पिता कहानी का मुख्य पात्र है, पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर पात्र हैं। अन्य पात्र आते हैं पुरुष, पुत्र, यह भी कहानी के मुख्य पात्र हैं, यह आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में गर्मी और गर्मी का जिक्र आता है ना इस कहानी में बहुत ज़्यादा। मैंने आपको कहानी में बताया था, तो जो गर्मी का जिक्र आता है इस कहानी में, उसका प्रतीकात्मक अर्थ बेचैनी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पिता कहानी 1965 में लोक कथात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी में पुरातन पीढ़ी के प्रतिनिधित्व पात्र वृद्ध पिता और नई पीढ़ी के पात्र
पुत्र के बीच मतभेद को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो ये कहानी हमारी दूसरी कहानी थी, पिता ज्ञानरंजन कृत, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। अब आगे चलते हैं हम इंस्पेक्टर मातादीन कृत, हरिशंकर परसाई कृत इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये भी कहानी महत्वपूर्ण रहती है। इस कहानी से भी आए एग्ज़ाम, हाई परीक्षा, हर परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। जब भी नेट की परीक्षा हुई है मैंने देखा है कि दो तीन जो भी अभी परीक्षाएं हुई है उनमें इस कहानी से प्रश्न बनता है, तो आपने नोट कर लेना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त 1922 जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। देखिए, व्यंग्य विधा जो भी है वो हरिशंकर परसाई को इसका जन्मदाता माना जाता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखें तो कहानी संग्रह में आते हैं कि हंसते हैं रोते हैं जिनके दिन, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ठीक है, ये भी आपके नेट के सिलेबस में लगा है, भोला राम का जीव, ये मैंने आपको पढ़ाया है। आपने ये पीछे मेरी वीडियो में जाना है और वहाँ से ये वीडियो देखनी है और अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, तो आपने नोट कर लेना है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। इनके संस्मरण में आती है तिरछी रेखाएं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी की विषय वस्तु और पात्रों का वर्णन आगे करते हैं, ठीक है। तो विषय वस्तु को देखें तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी हरिशंकर परसाई जी की एक लोकप्रिय व्यंग्य रचना है। क्या है? एक व्यंग्य रचना है, ठीक है। इस कहानी में पुलिस के अत्याचारों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षण किया गया है। यह एक फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है। कहानी में पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं दुराचार का वर्णन मिलता है। तो आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है, ठीक है। इसमें एक तो पुलिस के भ्रष्टाचार का वर्णन आता है, समाज में फैली कुरीतियों का इसमें वर्णन आता है, ठीक है, और अत्याचारों और जो लोगों पर भेदभाव किया जाता है उसका वर्णन भी इस कहानी में मिलता है। फैंटेसी शैली में लिखी गई है, तो आपने ये पॉइंट जो है नोट कर लेने हैं। अब कहानी के पात्रों की चर्चा करें तो मातादीन जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, यह सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या है? सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है जो पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस मंत्री पुलिस विभाग का नाम हो ऐसा कुछ करने के लिए मातादीन को सलाह देता है। यान चालक मातादीन को जो चांद से लेना आया था, ठीक है, यान चालक जो मातादीन को चांद से लेने आया था। अगला आता है कोतवाल और इंस्पेक्टर, ये चांद के पुलिस और सिपाही हैं। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि अंतिम यह 3 कहानियां बची हुई थी जिसके बारे में मैंने आपको मुख्य बिंदु और उसकी विषय वस्तु और पात्र का परिचय नहीं दिया था। तो इसी के साथ हमारा कहानी का सेशन यहीं पे समाप्त होता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।